हेलो एवरीवन। आज से हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ लर्निंग टॉपिक्स के ऊपर अपने वीडियोस बनाया करेंगे, जिसमें कुछ स्टॉक मार्केट के बेसिक रूल्स होंगे या कुछ बेसिक चीज़ें होगी जिसके बारे में अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्ट्रेटजीज़ होगी उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, कुछ बेसिक्स होंगे स्टॉक मार्केट के, उससे रिलेटेड भी हम अपने वीडियोस बनाएंगे और अब जो उससे रिलेटेड नॉलेज है जो आपको सीखना चाहिए या उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सीरीज़ हमारी आज से स्टार्ट होगी। डेली आपके पास इस सीरीज़ का एक वीडियो आएगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है वॉल्यूम। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वॉल्यूम कैसे काम करता है और कब जो वॉल्यूम है उसका इफ़ेक्ट या उसका इम्पैक्ट मार्केट पर बहुत ज़्यादा आता है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम, कोई स्टॉक है, जैसे कि ये एक स्टॉक है, ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये साइडवेज होके एक डाउनफॉल में था, यहाँ पर गिर रहा था, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से गिरने के बाद में इन लेवल्स के आसपास इस स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर आकर ये स्टॉक यहाँ रुक गया। रुकने के बाद में इसने यहाँ कंटिन्यूसली ये रेड कैंडल बन रही थी और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा था। मार्केट यहाँ से गिर रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। वॉल्यूम रेड कैंडल में था और वॉल्यूम भी रेड था, तो मतलब कि मार्केट यहाँ पर गिर रहा था। बट यहाँ पर गिरने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, एक छोटा सा वॉल्यूम भी आया। उसके बाद में धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग गया और ग्रीन कैंडल भी बनने लग गई। यहाँ पर वॉल्यूम और इंक्रीज़ हुआ। बट नेक्स्ट डे फिर वॉल्यूम, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ग्रीन था, बट मार्केट यहाँ से गिर गया और ये वॉल्यूम सेलिंग साइड का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद में मार्केट सस्टेन किया, फिर ग्रीन वॉल्यूम आने लग गया। इन लेवल्स के आसपास मार्केट यहाँ से गिर रहा होता और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल ड्राई था वॉल्यूम, फिर यहाँ पर ये रेड सेलिंग का साइड का वॉल्यूम बढ़ने लगा और अब यहाँ पर ग्रीन साइड बाय साइड का वॉल्यूम ये बढ़ने लग गया। मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने लगा, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लग गया और यहाँ से ये मार्केट चलना स्टार्ट हुआ और इसने बहुत बड़ी रैली दी कंटिन्यूसली। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना तेज़ी से और कितना बड़ा और बहुत फास्ट वॉल्यूम आया और मार्केट को इस तरह से ऊपर खींच के लेके गया। यहाँ पर ये अगेन बड़ी कैंडल बनी और वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड लेके जाता है। वॉल्यूम एक सिग्नल देता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स आने वाले हैं। जो प्राइस होता है, प्राइस एक्शन होता है, वो हमें बताता है कि मार्केट में किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। बट जब वॉल्यूम आता है वो हमें एक्चुअल डायरेक्शन देता है कि मार्केट में किस साइड की रैली आ सकती है, बाय साइड की या फिर सेल साइड की। बुल्स और बियर्स की जो होती है एक टाइप की, ये समझ लो कि सेना है। बुल्स होगा वो यहाँ से अटैक करेगा ऐसे अप साइड में, बियर्स होगा वो डाउन साइड में अटैक करेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो इन दोनों में जिसके पास बड़ी सेना होगी वो जीत जाएगा। ये बुल्स के पास 4 सेना थी, बियर्स के पास यहाँ पर 3 सेना थी। तो क्या हो गया, बियर्स यहाँ से हार गए और बुल्स जीत गए और मार्केट को अपसाइड लेके गए। जिसके पास बड़ी सेना होगी वो मार्केट को अपसाइड लेके जाएगा। यहाँ पर बुल्स के पास बड़ी सेना थी, उसके पास पावर ज़्यादा थी, तो वो मार्केट को ऊपर लेके गया। यहाँ पर बियर्स के पास सेना थी, वो कुछ टाइम के लिए मार्केट को नीचे लेके आया। प्राइजेस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। प्राइस जो है वो कई बार हिडन होता है। प्राइस एक्शन जो होता है उसको हमें समझने में, पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट वॉल्यूम अगर चार्ट पर कोई बड़ा ऑपरेटर या बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है तो वो हमें अगर चार्ट देखना भी नहीं आता है तो हम वॉल्यूम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम आने लगा है, इसका मतलब कि मार्केट में कोई पैसा डाल रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में बाइंग इंक्रीज़ हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब मार्केट में सेलिंग आ रही है।
तो इसलिए मार्केट में प्राइस को समझना पड़ता है, प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है, बट वॉल्यूम हमें दिख जाता है। अगर बड़ा पैसा आ रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। बड़ा वॉल्यूम होगा तो मार्केट में बड़ी एक्टिविटीज़ होगी, कोई बायर आएगा या फिर सेलर आएगा, तो इसका मतलब कि मार्केट में कुछ होने वाला है, कोई मार्केट सिग्नल देने वाला है, बड़ा सिग्नल देने वाला है। वॉल्यूम जो होता है वो मार्केट में हमें एक तरह का सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और जब मार्केट यहाँ से ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगा, ग्रीन ग्रीन था और मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर रहा था, तब अच्छा वॉल्यूम आ रहा था। उसके बाद में क्या हो गया, एकदम से ये इतना वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम ड्राई होने लग गया। इन लेवल्स पे आप देख रहे हो वॉल्यूम ये इतना नीचे था और यहाँ पर ये वॉल्यूम का हाई लेवल ये था, यहाँ पर वॉल्यूम का हाई लेवल इतना कम हो गया था। एक बार इसको हम क्लीन करते हैं। यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम इस टॉप पे था, धीरे धीरे जब मार्केट इतना ऊपर निकल गया तब वॉल्यूम यहाँ पर ये ड्राई होने लग गया। वॉल्यूम ये वॉल्यूम का हाई लेवल था और यहाँ पर वॉल्यूम का ये हाई लेवल था। इसका मतलब कि मार्केट में एक ड्राइनेस आ गई है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होना बहुत कम हो गया था, ग्रीन साइड का मार्केट बिल्कुल स्लो चलने लग गया था यहाँ पर। बट उसके बाद में ये हम देखें तो यहाँ पर वापस वॉल्यूम आया, मार्केट को ऊपर खींच के लेके गया। उसके बाद फिर ये बड़ा सेलिंग साइड मार्केट में यहाँ सेलिंग हुई, वॉल्यूम सेल साइड का वॉल्यूम था ये इंक्रीज़ होने लग गया, ग्रीन साइड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और मार्केट यहाँ से गिर गया। अब यहाँ पर मार्केट में फिर वॉल्यूम ड्राई है, बिल्कुल कम वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में। अब अगर वॉल्यूम आएगा, चाहे यहाँ पर अगर इस तरह का वॉल्यूम आता है या फिर ऐसा वॉल्यूम आता है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ये स्टॉक अपसाइड जा सकता है। जैसे यहाँ पर था वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था, मार्केट पहले वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ था, धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लगा, मार्केट में सेलिंग हो गई। ये अगेन यहाँ पर वॉल्यूम डाउन साइड में था, डिक्रीज़ होने लग गया था, धीरे एकदम से सडनली यहाँ से वॉल्यूम बढ़ने लगा, मार्केट यहाँ से इसको अप साइड लेके गया। यहाँ पर ये सेलिंग साइड का वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ से फिर अगेन गिर गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये अभी भी है, यहाँ पर सेल साइड का वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गया है। इसका मतलब कि सेलर्स जो इतने प्रेशर के साथ यहाँ सेल कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे सेलर्स कम हो रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। इसका मतलब कि अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मार्केट में ये पैटर्न भी बन रहा है और मार्केट यहाँ से ये स्टॉक अपसाइड भी जा सकता है। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाई करो, हम बस ओनली वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं और वॉल्यूम के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है और वॉल्यूम से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। कई बार आप लोग देखते होंगे जैसे कोई पैटर्न बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो इस ब्रेकआउट के साथ में कई बार बड़ा वॉल्यूम आता है। वो जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो इसको अपसाइड लेके जाता है। ब्रेकआउट के साथ में जो वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है वो वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है और उसके बाद में चांसेस रहते हैं कि मार्केट वहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पर था, ये एक तरह का डबल बॉटम पैटर्न बना था, ठीक है। इसने यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग गया और यहाँ से इसको अपसाइड मूव किया और ये इसको ऊपर की साइड में लेके गया। तो इसलिए आप कोई स्टॉक बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, तो आपको पहले प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न, इन सब के साथ साथ वॉल्यूम एनालिसिस भी करना चाहिए। उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर या फिर बड़ा पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो वॉल्यूम देख के आप बता सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।